हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिप्टो जंगल। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आप लोग लगातार परेशान हो कि यूएसडीटी क्या बैन होने जा रहा है, यूरोप में डीलिस्ट होने जा रहा है। और अगर वहाँ होने जा रहा है तो इससे बाकी लोगों को, हम इंडियंस को या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो भी रह रहे हैं उससे क्या नुकसान हो सकता है। नंबर टू, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या है ये पूरा माजरा एग्जैक्टली एंड इससे सच में कितना नुकसान हो सकता है और इस आपदा में आप अवसर कैसे बना सकते हो। आप लोग सोच रहे हो कि अब यार बच जाए वही बहुत है, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ वे कि अगर सच में ये फंड फैलता है तो इससे आप लोग कमा कैसे सकते हो। ठीक, छोटी छोटी सिंपल सी इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद। तो सबसे पहली बात ये कि ये सारा बवाल शुरू क्यों हुआ। अच्छा, जो भी क्रिप्टो में थोड़ा सा भी पुराना है वो जानता है कि तीन चीज़ें परमानेंट है। बिटकॉइन इज़ गोइंग टू द मून, ये परमानेंट है। सेकंड परमानेंट चीज़ ये है कि चाइना बस अभी क्रिप्टो को बैन करने वाला है। हर साल क्रिप्टो को चाइना बैन करता है और हर 6 महीने में यूएसडीटी डीपेग की खबर आती है, बर्बाद होने वाला है या उनकी टीम एक्सपोज हो गई, कुछ कुछ ये सब चलता रहता है। इस बार ये सब क्यों हुआ? क्योंकि यूरोप में माइका रेगुलेशंस की वजह से क्रिप्टो को देखा जाता है। माइका इज़ मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स, तो उसमें ईएमटी है, स्टेबल कॉइन्स या इस तरीके की चीज़ों को ईएमटी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन्स। इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन्स जैसे हमारे यहाँ सारे क्रिप्टो को वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कहा जाता है। ठीक, तो उसका माइका का, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स का आर्टिकल 63 कहता है कि 30 दिसंबर तक सारे रेगुलेटर्स को स्टेबल कॉइन्स जितने भी हैं, स्टेबल कॉइन्स, इन्हें माइका कंप्लाइंट होना पड़ेगा। अगर वो नहीं होते हैं तो रेगुलेटर्स के पास ये ऑप्शन है कि वो एक डिसीजन ले सकते हैं इसके ऊपर। बट वही आर्टिकल 63 ये नहीं कहता कि आपको डीलिस्ट करना है। वो ये कहता है कि ये आपका प्रेरोगेटिव है, आप सोचो कि क्या करना है। और देयर इज अ ग्रेस पीरियड। ईयू में बहुत सारे कंट्रीज हैं, 30 कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे ग्रेस पीरियड है। हर किसी ने साल भर से लेके 18 महीने तक का ग्रेस पीरियड ले रखा है, यानी कि अभी एक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर सवाल ये कि जब 18 महीने का ग्रेस पीरियड है, जब इनके माइका में कुछ ऐसा लिखा नहीं है, तब ये फंड क्यों फैल गया कि ये डीलिस्ट होने जा रहा है या फिर दिक्कत शुरू हो सकती है यहाँ से? इसलिए हो गया क्योंकि कॉइनबेस ने यूएसडीटी को डीलिस्ट कर दिया। बट क्या ये घबराने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि कॉइनबेस इस पूरे इशू में एक पार्टी है। यूएसडीटी बेच के सब कहाँ जा रहे हैं? यूएसडीसी में। यूएसडीसी किसका है? सर्कल का। सर्कल में मेजर इन्वेस्टमेंट्स किसकी है? कॉइनबेस की। तो किसी भी कॉम्पिटिटर का ये लॉजिकल स्टेप होगा कि हथौड़ा गर्म है या एक मौका है तो मार दो। कॉइनबेस के अलावा और किसकी इन्वेस्टमेंट्स है यूएसडीटी में? किसी की नहीं। कॉइनबेस के अलावा और कौन सा एक्सचेंज है जो ये चाहता है कि यूएसडीटी को हम अपने प्लेटफॉर्म से ऑफ रैम्प कर दें? कोई भी नहीं, क्योंकि पूरे एशिया में मतलब ये पूरा वॉल्यूम जो है, इतने सब बवाल के बाद भी बस 16% यूरोप से आता है, 80% यूएसडीटी का वॉल्यूम एशिया से आता है। 80% यूएसडीटी पे स्टेबल कॉइन मार्केट पे यूएसडीटी का कंट्रोल है। तो जो पूरा फंड है ये मोर और लेस कोऑर्डिनेटेड सा लगता है। और देयर इज अ लेसन, कहा जाता है कि हिस्ट्री इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री हमें पास से सीखने का मौका देती है। तो पाँच बार ऐसा हुआ है ब्रॉडली कि आई हैड नोट्स, कहाँ गया, गिर गया क्या कहीं? हाँ, ये रहा, कि एग्जैक्टली ये हुआ कब कब। ठीक है, तो इसी साल अक्टूबर 25 में फेड ने कहा कि हम यूएसडीटी पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके बाद यूएसडीटी 5% के आसपास गिर गया। बट उनके सीईओ ने, टेथर के सीईओ ने आके कहा कि ये सारी न्यूज़ बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और बीटीसी 45% तक बढ़ा लगातार 3-4 हफ्ते। ठीक, 15 जनवरी इसी साल 2024 में यूएन ने कहा कि यार टेथर ना काफ़ी ज़्यादा ओपेक है। इसके बाद बिटकॉइन $40,000 के नीचे चला गया, लेकिन उसके बाद 8 हफ्तों तक लगातार बढ़ा। ऑल्ट कॉइन 150% बढ़ गए, बिटकॉइन 80-90% बढ़ गया। लास्ट ईयर 15 जून 2023 को कॉम्पिटिटर्स ने एक्यूज़ किया, बाइनेंस, सर्कल, सभी ने, कि टेथर कंप्लायंट नहीं है, यहाँ बहुत दिक्कत की बात है। बिटकॉइन गिर के 25 गया, लेकिन उसके बाद से ही बढ़ना शुरू हो गया सितंबर, मतलब वो आखिरी बॉटम था, उसके नीचे नहीं गया, फिर वहाँ से ऊपर ही गया है, क्योंकि सितंबर 2023 से तो बुल मार्केट शुरू हो गई। एंड 10 नवंबर 2022 को जब FTX कोलैप्स हुआ, तब वहाँ लास्ट टाइम डीपेग हुआ था टेथर,
एंड देन वहाँ पे वो पीको बॉटम था, उसके बाद से तो 500% बढ़ चुका है बाइनेंस। तो लेसन ये है कि जब भी टेथर फंड आए तो यू शुड बाय समथिंग। अब ये फंड इस वक्त क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट भी एक वीडियो बनाया था कि टेथर अगले साल $10 बिलियन कमाने जा रहा है रेवेन्यू में। पिछले साल उसने $6 बिलियन कमाए थे, ब्लैक रॉक ने सिर्फ $5 बिलियन। टेथर के एम्प्लॉयज़ हैं 123, ब्लैक रॉक 25,000 एम्प्लॉयज़ हैं ब्लैक रॉक के पास, 25 से 26,000, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आउटफ्लो है मनी का। तो ऐसे बिजनेस मॉडल में सबको एंट्री चाहिए, ब्लैक रॉक को भी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को भी चाहिए, रिपल को भी चाहिए, इसलिए वो अपना RLUSD लेके आए, जिसमें रघुराम राजन भी आए हैं। तो इस सब के लिए थोड़ा सा फंड तो क्रिएट करना ही पड़ेगा ना, तो वरना आपके लिए स्पेस कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो ये बस वही स्पेस बनाया जा रहा है। ट्रंप ने इन्वेस्टमेंट्स किए इथीना में, इथीना ने पार्टनरशिप की है ब्लैक रॉक के बिडल टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट के साथ। तो ऑन्डो वहाँ पे उस स्टेबल कॉइन और टोकनाइजेशन को मैनेज करने के लिए है। यूजुअल के साथ पार्टनरशिप हुई है, सिक्योरिटाइज जो ब्लैक रॉक का बिडल प्रोजेक्ट मैनेज करता है, उसने इथीना और यूजुअल के साथ पार्टनरशिप की है। तो ये सब चीज़ें कैसे होगी जब तक टेथर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेगा नहीं। थोड़ा सा स्पेस टेथर तक कब छोड़ेगा, जब तक कोई फंड होगा नहीं। सो एज सिंपल एज दैट। एंड अगर ये सारी चीज़ें मैं हटा भी दूँ, ये सारा केस, तो जैसे मोदी जी के लिए निर्मला सीतारमन है फाइनेंस मिनिस्टर, वो इम्पॉर्टेंट पोजीशन, उसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे समवन इक्विवेलेंट टू, अमेरिका में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट सेक्रेटरी वगैरह कुछ कहते हैं, बट फाइनेंस मिनिस्टर के इक्विवेलेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किसी को अपॉइंट किया है, और उसने लास्ट मंथ टेथर में 5% का स्टेक लिया है। तो आपको लगता है कि यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन में जो यूएस की इकोनॉमी चलाने जा रहा है, जिसने टेथर में 5% का स्टेक ले लिया, वो इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगले कुछ दिनों में डीपेग होगा, सब बवाल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो बस एक तरीका है, एक फंड क्रिएट किया गया है कि एक स्पेस बन पाए, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। एंड आप इससे कमा कैसे सकते हो, उसका टेथर को इस वक्त गोल्डन आर्म, गोल्डन हैंड माना जा रहा है, जहाँ वो हाथ रख दे रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई बैंक्स भी परेशान हो गए कि ये सब क्या चल रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि माइका कंप्लाइंट हो क्यों नहीं रहा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि थोड़ा सा फ़ायदा हो। सब लोग ये बात बोल रहे हैं माइका कंप्लाइंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कोई ना कोई तो गड़बड़ है यार, इसलिए माइका कंप्लाइंट नहीं हो रहा है, वरना तभी तो अपनी गवर्नमेंट को अपनी बुक्स नहीं दिखा रहा टेथर। ये बात नहीं है। टेथर ने $10 बिलियन का जो प्रॉफिट बनाने जा रहा है, वो कैसे बनाया, 6 बिलियन कैसे बनाया, क्योंकि उन्होंने डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, क्रिप्टो में एक्सप्लोर किया। माइका कंप्लायंस ये चाहता है कि टेथर जो भी कमाई करे उसके रिजर्व्स को वो उस कस्टोडियन या उस बैंक को दे दो जो माइका कंप्लायंट हो। अगर उसको दे देगा तो वहाँ पर उसको रिटर्न क्या मिलेगा, यहाँ पे तो उसको इथीना में 18% 20% मिलता है, यूजुअल में 15% मिलता है, इस तरह का रिटर्न मिलता है। उसे पता है कि मैं डीफाई को अच्छी तरीके से अगर चैनलाइज करूँ, रोटेट करूँ, यहाँ पे दुनिया भर का तरीका है पैसा बनाने का, तो मैं क्यों कंप्लायंस का मतलब ये है, यहाँ कुछ भी एथिकल नहीं हो रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट्स और कंपनीज को दिख रहा है कि एक तरीका है भाई जिससे बहुत पैसा बनाया जा सकता है बहुत लो एफर्ट्स के साथ, और जो पैसा बना रहा है ना तो उससे वसूली करते हैं। किस तरीके से करेंगे, तो ये एक तरीका है कंप्लायंट करने का। तो हमारे यहाँ लाके रखो यार पैसा, तुम्हारे पास इतना पैसा है तो। और जो पैसा बना रहा है, जैसे हर टैक्स पेयर अपना टैक्स बचाना चाहता है, उसी तरीके से ये भी अपना पैसा बचाना चाह रहे हैं। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स, जो ये था कि आपदा में अवसर कैसे बना सकते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आपने नोटिस किया होगा कि जहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है टेथर को वो गोल्डन बॉय बोला जा रहा है। भाई क्या दिमाग है, तो तुम जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना वो तुम कुछ सोच के कर रहे होगे। रंबल में अभी 4 दिन पहले $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की 100% बढ़ गया। बिटडियर में उन्होंने जून में या जुलाई में इन्वेस्टमेंट की थी, तब 100% बढ़ा। ट्रंप के जीतने के बाद बिटडियर 250% और बढ़ गया। तो अगर इस फंड की वजह से ये दोनों स्टॉक्स गिरते हैं, रंबल एंड बिटडियर 25-20-25%, मतलब आई विल पर्सनली टेक अ स्मॉल पोजीशन।